स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई जो अच्छे से कर रहे होंगे। इन केस आप एएमयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो हमने एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करी है एएमयू एंट्रेंस के रिगार्डिंग एंड उसमें जामिया के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, तो आप उनका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज की, ठीक है। ये क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम इस पे बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, मतलब कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रपोर्शन, आपका साथ में परसेंटेज एंड साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपका डिस्काउंट भी आता है एंड आपका क्या कहते हैं गेन वगैरह सब इसी में इंक्लूडेड है। तो पहले हम ये 3 टॉपिक्स आज कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स है उन पे आएंगे, जिसकी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज पहले हम ये 3 टॉपिक्स अपने कवर कर लेते हैं। तो स्टे विद मी टिल द एंड, ताकि आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें ऐड कर रखे, जो कि रिपीट होते हैं ज़्यादा या एग्जाम में ज़्यादा आने के उनके चांसेस रहते हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे परसेंटेजेस की। परसेंटेज होता क्या है, आपने अपने मार्क्स देखे होंगे, रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको, तो उसमें जो मार्क्स होते हैं वो यूजुअली परसेंटेज में होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि आपके मैथ्स में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अगर कि आपके मैथ्स में आए हैं 70% मार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आउट ऑफ 100 70 मार्क्स आए, ये मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 70 आउट ऑफ 100, है ना। बात समझ में आई। अब इसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। मतलब एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है जिसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, जहाँ पे इसका मतलब क्या है 70 आउट ऑफ 100। जैसे अगर मैं बोलूँ 35%, दैट इज 35 आउट ऑफ 100, तो हम 100 की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैंने आपको बोला कि किसी के मार्क्स आए हैं लेट्स से 25 आउट ऑफ 50, तो इसका परसेंटेज क्या होगा। तो आप बेसिक इस फ्रैक्शन को चेंज कर दोगे इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय 100, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 से, ये 1 से कैंसिल हुआ, ये आपका आ गया 50%। बात समझ में आई। अब ये आपका 50% आया, इसका मतलब आप क्या समझोगे 50 आउट ऑफ 100, बट नहीं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है 25 आउट ऑफ 50। बात समझ में आई है ना, कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं परसेंटेज, ताकि हमको समझने में आसानी रहे, हम कंपैरिजन आराम से कर सके, है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स के मार्क्स है, आपके क्लासमेट्स के, मतलब कंपेयर कर सको इजीली, इसलिए हम क्या करते हैं परसेंटेज फाइंड करते हैं, है ना। आई सब एक के लिए तो होता नहीं, ये आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रेशियो प्रपोर्शन पे। रेशियो बेसिकली क्या होता है, रेशियो क्या होता है, रेशियो इज लाइक, जैसे अगर मैंने बोला है कि मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ए बी, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया और मैंने बोला ये जो पॉइंट पी है ये मेरे पूरे ए बी को कुछ फिक्स्ड वैल्यूज में ब्रेक कर, मैंने बोला ये 5 है, 5 यूनिट्स एंड ये आपका है 2 यूनिट्स। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि मेरे पॉइंट पी ने पूरे ए बी को क्या कर दिया, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 पार्ट्स में, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज 5 यूनिट्स एंड सेकेंड पार्ट इज 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो रेशियो हो गया वो आ गया 5:2, है ना। अब देखो इससे और इजी वे में वो समझा कर देखते कि क्या समझ में आता है। जैसे कि कोई 2 क्वांटिटीज है बट सेम काइंड की, क्या मतलब, टू वैल्यूज ऑफ सेम काइंड, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ अगर कि मेरे पास मैंने अगर बोला कि फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 33/2, क्या मतलब मेरा 3 मान लेते कोई नंबर ऑफ एप्पल्स है जो मेरे पास है एंड 2 नंबर ऑफ एप्पल्स आपके पास, तो दोनों का काइंड जो है वो सेम हो गया। मतलब कि काइंड मतलब टाइप ऑफ वैल्यू जो है वो सेम हो गई। एप्पल्स की बात कर रहे हैं, वो भी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 3/2 के मेरे पास 3 है, आपके पास 2 है नंबर ऑफ एप्पल्स, तो इनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 3:2, है ना। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जब मैंने बोला कि मेरे मैथ्स में मार्क्स जो है, आपके फ्रेंड के जो मार्क्स है वो 75 है एंड आपके जो मार्क्स है वो लेट्स से 80 है, तो आप इसका रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। कैसे कि आपके मार्क्स अपॉन आपके फ्रेंड के मार्क्स, ठीक है। अब ये आपका रेशियो तो आ जाएगा, बट
रेशियोज आर दी सिंपलेस्ट वैल्यू एंड ये आपके सिंपलेस्ट वैल्यू अभी नहीं है, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 से कैंसिल करने पे 16 और ये आपका आ जाएगा 2 5 16:15, मतलब आपका रेशियो क्या आ गया आपके मार्क्स के एंड आपके फ्रेंड के मार्क्स के 16:15। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रपोर्शन की कि भाई प्रपोर्शन क्या होता है। तो प्रपोर्शन इज अ केस जहां पे आपके दो रेशियोज आपस में इक्वल हो जाए। जैसे कि मैंने अगर बोला कि 3/5 इज इक्वल टू 9/15, तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं कि 3:5 जो है वो आपका प्रपोर्शनल है 9:15 के। ये साइन है आपके प्रपोर्शनल का, मतलब कि दोनों रेशियोज आपस में इक्वल आ जाएंगे एट अ पॉइंट। उनको सिंप्लीफाई करने पे या अभी इनको अगर ध्यान से देखो तो 3 × 3 इज 9, 5 × 3 इज 15, तो आपका ये क्या बन 3 का मल्टीपल बन रहा है। हेंस हमने क्या समझा कि आपके पास यहाँ पे दो रेशियोज है जो कि आपस में कैसे है, प्रपोर्शनल है, मतलब कि सेम काइंड ऑफ वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, इसलिए ये आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसी को हम कहते हैं प्रपोर्शनल। ठीक है, चलिए इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। सबसे पहले कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। रेशियो कन्वर्ट करना है इनटू अ परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है 2:3, सॉरी 3:4 है, माय बैड। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, क्या मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर ये क्या हो गया 3 × 100/4, 4 1s are 4, 25 टाइम्स इज 100, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास आ गया 15 6 7 75। अब आगे लग जाएगा इसके परसेंटेज कि आपका 3:4 इज इक्विवेलेंट टू 75%। बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां हमारे पास क्या है 2:3। सिमिलर काम करना है 2/3 × 100 है ना। तो आप अगर देखो तो ये हो गया आपके पास 200/3%। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, डेसिमल में लिख सकते हो या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा 66 2/3%, है ना। या अगर हम डेसिमल में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 66.667%। ये भी ठीक है, बात समझ में आई। आप चाहो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो या आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। क्लियर है बात। तो ये था बेसिक कन्वर्जन ऑफ अ रेशियो टू अ परसेंटेज। रेशियो क्या, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि सेम काइंड ऑफ वैल्यूज के बीच का रिलेशन है। आपका परसेंटेज क्या है, आपका बेसिक प्रोपोर्शनल वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस। क्या कह रहे, टिम है उसने कितने मैच विन किए, नंबर ऑफ मैचेस वन इज हाउ मच 10 मैचेस। ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब जितने भी मैच खेले हैं, जितने भी खेले उनमें से 10 मैच ही वो जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस वन इज 10, टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने प्ले किए हैं हमें नहीं पता, तो हम उससे एक्स लेट कर ले रहे हैं। कितने मैच खेले नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया, उसको एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं हमसे कि इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, उनका विन परसेंटेज अगर 40 मतलब कि वो आउट ऑफ जितने भी उन्होंने खेले 10 जीते हैं, तो कुछ परसेंटेज का कितना आ रहा है, विन परसेंटेज कितना आ रहा है, परसेंटेज ऑफ विन कितना आ रहा है 40%। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले, तो हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 40% का मतलब क्या है कि आपने कितने मैच जीते आउट ऑफ कितने मैच खेले। तो आपने जीते कितने हैं, लिख देते हैं एक बार, मैचेस वन अपॉन टोटल मैचेस
प्लेड, है ना। तो ये आपका आ गया 40%, मतलब 40/100, ठीक है। कितने जीते? 10, कितने में से? x में से, है ना। अब आप इसको यूज करके क्या करोगे? x की वैल्यू को फाइंड करोगे, ठीक है। आगे करते हैं। ये आपका हो गया 0 0, आपने के कैंसिल कर दिया। ये आपके पास आ गया 4/10 इक्वल्स टू 10/x, ठीक है। तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा? 10 × 10/4, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 2 एंड ये हो गया 5, 2 से 1, 2 से 5, तो x कितना आ गया आपके पास? इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने टोटल 25 मैचेस खेले, जिसमें से उन्होंने 10 मैच जीते, विच इज 40% ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हेंस नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द टीम इज 25, कि उन्होंने टोटल 25 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 10 मैच जीत लिए, विच इज 40% ऑफ द विन परसेंटेज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सरिता स्पेंड 65% ऑफ सैलरी एंड सेव्स द रेस्ट। वो क्या कह रहे हैं? वो स्पेंड कितना कर रही है? 65% अपनी सैलरी में से खर्च कर रही है एंड बाकी का वो बचा ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ शी सेव्स ₹2940, उसकी सेविंग कितनी है? 2940। तो आपको क्या बताना है? उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, कितनी है मतलब, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि वो परसेंटेज कितना स्पेंड कर रही है? 65% ऑफ हर मंथली इनकम, ठीक है। तो आप बताइए वो सेव कितना करेगी? सेव कितना करेगी परसेंटेज में? अगर 65 वो खर्चा कर रही है तो बचा कितना रही है? कितना बचाएगी? 100 - 65, ठीक है। टोटल आपका 100 - 65% वो क्या कर रही है? सेव कर रही है। तो ये आपके पास आ गया 35%, कि आउट ऑफ द कंप्लीट इनकम, जो भी उसकी इनकम है, उसमें से वो अपना 35% क्या कर रही है? सेव कर ले रही है, ठीक है। एंड नाउ दिस 35% ऑफ हर इनकम, मतलब कि 35% ऑफ मंथली इनकम जो वो सेव कर रही है, वो किसके बराबर है? कितना सेव कर रही है? 2940। तो ये पूरा इक्वल आ गया 2940 के, ठीक है। अब आप यहाँ पे काम करो, मंथली इनकम आप क्या करो? x अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 35% ऑफ x इक्वल्स टू 2940। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसी को यूज करके हम निकाल लेंगे अपने x की वैल्यू। कैसे आएगी? देखो 35% मतलब 35/100 इंटू x इक्वल्स टू 2940। तो x क्या आ जाएगा आपके पास? 2940 इंटू 100/35, ठीक है। थोड़ा सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 35 कैंसिल किया 5 से 7, ये कैंसिल किया 5 से, तो ये हो गया 20, ठीक है। 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7 4 जा 28, 1 क्या है? 420 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 420 इंटू 20 विच इज 0048, मतलब कि उसकी इनकम कितनी आ गई? 8400। तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस सरिता's monthly income is ₹8400, जिसमें से वो 65% खर्चा कर रही है एंड 35% वो सेव कर रही है। 35% मतलब 2940 ऑफ 8400। बात क्लियर है? ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप आगे भी पढ़ चुके हो पहले भी, एक बस ओवरव्यू है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की। सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एक ऐसा प्राइस जिस पे आपने सामान को खरीदा है,
जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आप होलसेलर के पास जाके वो सामान खरीदोगे, तो आप जिस कॉस्ट पर सामान को खरीद रहे हो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, जिस अमाउंट पे आप सामान को खरीद रहे हो दैट इज दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसके बाद मान लो फिर मार्क प्राइस आता है कि आपने क्या किया, जो लिस्ट प्राइस होता है या कैटलॉग प्राइस, जो आपके टैग में प्राइस लिखा होता है या जो मार्केट वैल्यू होती है MRP लिखा रहता है, वो आपका होता है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्काउंट, कि आप मान लो डिस्काउंट चल रहा है तो वो किस पे लगता है आपका डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस पे ही आपका लगता है, मतलब मार्क्ड प्राइस पे आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है एंड देन वो आगे सेल होता है। जिस अमाउंट पे सेल हो रहा है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। कोई बात है, देखो अभी समझ में आएगा, देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आप एग्जांपल लो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो कुछ आइटम का, कोई आर्टिकल का, ठीक है। आपने वो आर्टिकल खरीदा है एट अ कॉस्ट ऑफ, उसका आपका कॉस्ट है लेट्स से 100 रुपीज, ठीक है। अब आपको ये आगे बेचना है तो आप क्या करोगे, 100 में बेच दोगे? नहीं ना, आपको कुछ पैसे कमाने हैं तभी आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, कुछ अमाउंट बढ़ा के आप आगे सेल कर दोगे। तो आपने क्या किया, आपने 100 में उसको लिया, फिर आपने इस अमाउंट को चेंज करके क्या कर दिया, 150 कर दिया कि मैं इसे 150 में बेचूंगा। तो ये क्या था आपका कॉस्ट प्राइस, जिस अमाउंट पे आपने सामान खरीदा है, ठीक है। ये क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस, जिस पे आपने इस अमाउंट को फिक्स कर दिया कि इस पे ही ये बिकना है, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई नेगोशिएट करने आ गया कि यार ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा इसको सस्ता कर दो, इतना महंगा मैं नहीं लूंगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपने मानकर उनकी बात थोड़ी रख के आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया। आपने बोला कि ये जो अमाउंट है आपने 130 कर दिया, तो आपने क्या किया, 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो जब 20 रुपए का आपने माइनस किया है, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। और जिस प्राइस आप सेल कर रहे हो, जो आप आगे बेच रहे हो जिस अमाउंट पे, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई? जिस कॉस्ट पे आप सामान खरीद रहे हो दैट इज द कॉस्ट प्राइस। आपने एक वैल्यू उसको बढ़ा के फिक्स कर दी कि हमारा सामान इतने में ही बिकना है, ठीक है, वो आपका हो गया मार्क प्राइस। अब मान लो फेस्टिवल सीजन है या कोई डिस्काउंट आपको देना है, तो आपने उस अमाउंट पे डिस्काउंट लगाया, कुछ परसेंटेज का या कुछ अमाउंट का डिस्काउंट आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। वो माइनस करने के बाद जो आपके पास कॉस्ट आता है वो होता है सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई? तो ये है आपका बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री थिंग्स, ठीक है। तो देखो आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, जिसपे आपने आर्टिकल को या आइटम को परचेज किया है। सेकंड आपका मार्क्ड प्राइस, जो कि होता है लिस्ट प्राइस या कैटलॉग, जो कि आपकी MRP होती है, दैट इज योर मार्क्ड प्राइस। देन डिस्काउंट आपका क्या होता है, जो डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कि जो रिड्यूस कर रहे हो अमाउंट को, आप कुछ कम में करके बेच रहे हो, उसको, उस रिडक्शन को हम कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। फिर हम लास्ट में आते हैं सेलिंग प्राइस में, जिस आर्टिकल को आप जिस अमाउंट पे बेच रहे हो दैट इज दी सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की। प्रॉफिट परसेंटेज, आपका लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई सामान 100 रुपए में खरीदा है, तो आगे जाके आपने उसको मान लो 120 में बेचा या आपने 130 में बेचा, मतलब 100 से ज्यादा में बेचा है, मतलब आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो लेस देन दी सेलिंग प्राइस होगा, है ना। मतलब कि आप कुछ अमाउंट बढ़ा के ही बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके पैसे से आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने किया है, तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, क्योंकि जो वैल्यू आपने बढ़ाई है वो आपने CP में ही तो बढ़ाई थी, जो जाके आपका SP बन गया, ठीक है। फिर आते हैं लॉस के केस में। तो लॉस का केस क्या होता है, लॉस का केस इज व्हेन आपका घाटा हो रहा हो, मतलब कि आप कम में बेच रहे हो, तो 100 में लिया है अगर, तो आप 80 में बेच रहे हो, 90 में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपका CP इज मोर देन दी सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CP माइनस SP। CP बड़ा है, डिफरेंस आपका आ जाएगा लॉस। लॉस परसेंटेज क्या होता है, दिस इज लॉस अपॉन CP
इंटू 100। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मूला देख लिया आपके प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट क्या होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस इज लेस दैन द सेलिंग प्राइस, मतलब आप ज्यादा अमाउंट में जाके अमाउंट को अपने आर्टिकल को बेच रहे हो। परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। फिर लॉस क्या होता है कि आपका सीपी इज मोर देन एसपी, आप कम में जाके बेच रहे हो, आपका खुद का घाटा हो रहा है, दैट इज लॉस। तो ये होता है सीपी माइनस एसपी, लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। चलिए इसके वजह से क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि इफ फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन, आपको एसपी जो है वो फाइंड करना है कब? जब आपके पास सीपी दे रखा है 1650 एंड गेन परसेंट। गेन क्या होता है आपका? प्रॉफिट। गेन इज अनदर वर्ड फॉर प्रॉफिट। ठीक है। तो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। आपको सीपी गिवन है कितना? 1650 एंड आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो गिवन है एज 4%। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है? फॉर्मूला क्या था हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। परसेंटेज हमारा 4 आया है, प्रॉफिट हमें पता नहीं कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें क्या पता, हमें बस परसेंटेज पता है। सीपी कितना दिया है हमें? 1650 इंटू 100। तो क्या आप यहां से अपना प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? प्रॉफिट की वैल्यू को, प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? 4 इंटू 1650 अपॉन 100। देखो, है ना, ये आपको जाके मल्टीप्लाई एंड 100 हो जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 0 0 कैंसिल हो गया। फिर आपने इसको कैंसिल किया 4 से 2, 2 से 5, 5 से कैंसिल किया, 5 1 जा, 5 3 जा एंड अगेन 3। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 2 इंटू 33 विच इज ₹66। ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वो होता है एसपी माइनस सीपी। आपको प्रॉफिट पता है 66 रुपीस, एसपी आपको नहीं पता। सीपी कितना होता है? सीपी कितना गिवन है आपको? 1650। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा? 1650 प्लस 66 ऐड करने पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 6171। मतलब कि इस केस में आपका सेलिंग प्राइस इज 1716, जिस पे आगे जाके 4% का आपका प्रॉफिट हुआ है एंड सीपी कितना था? 1650। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया कि हम कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बेसिक वैसे हमने सिर्फ फॉर्मूलाज ही इस्तेमाल किया। पहले हमने प्रॉफिट परसेंटेज यूज किया, उसके बाद हमने जाके यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट इज मतलब कि आपका जो सीपी है वो आपको दे दिया गया है एज 15500। ठीक है। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। वो कह रहे कि हमने उसको खरीदा एट दिस अमाउंट, उसके बाद जाके हमने उसको रिपेयर भी कराना पड़ गया। सही करा मान लो आपने कुछ सेकेंड हैंड चीज ली थी तो वो आपकी प्रॉपर वर्किंग नहीं थी, हमें उसे क्या करना पड़ा? उसको सही भी कराना पड़ गया, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया? उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया। मतलब टोटल सीपी क्या हो जाएगा आपका? जो आपका टोटल सीपी है वो कितना आ जाएगा? प्लस 450। सीपी जितना आपने खर्चा कर दिया है आइटम को खरीदने में या उसको सही करने में। ठीक है। तो ये ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास? 15950। ये आपका आ गया सीपी। फिर वो क्या कह रहे हैं? इफ इट इज सोल्ड टू यू एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। वो कह रहे हैं कि आपको ये बेचा गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेम फॉर्मेट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज आपका 15 है, प्रॉफिट आपको पता नहीं, सीपी इज 15950 इंटू 100, है ना। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? हमारा प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट का कॉस्ट। ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास? ये 15 इंटू 15950 अपॉन 100।
इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 5 5 कैंसिल एंड आगे जाके डेसिमल में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1595 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, तो ये आपके पास आ गया 25 45 47 25 29 7 5 9 5 1। ठीक है, 5 12 18 19 7 8 13 एंड 2। ये आपके पास आ गया 23,925 अपॉन 10, जिसका मतलब हो गया आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 2392.5। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है 2392.5 है ना। एसपी हमें पता नहीं, कॉस्ट प्राइस इज 15950। यहां से आपका सेलिंग प्राइस वुड बी 15950 प्लस 2392.5। चलिए ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे क्या आएगा, हमारे पास है 15950, इसमें हमें ऐड करना है 2392.5। ये आपके पास आ गया 18342.5। ये आ गया आपके उस आर्टिकल का क्या सेलिंग प्राइस, मतलब कि आपने उस आर्टिकल को इस अमाउंट पे खरीदा है, तभी आपको जो प्रॉफिट है वो 15% आ रहा है। इजी है ना क्वेश्चन, टफ तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या कह रहे हैं कि अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स, उसने टोटल 200 बल्ब जो है वो खरीदे फॉर 10 रुपीज ईच। 10 रुपए का एक बल्ब था, टोटल उसने कितने बल्ब लिए 100 बल्ब लिए। उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, उसने लिए कितने 200 बल्ब एंड एक बल्ब का कॉस्ट था 10, टोटल कॉस्ट आ गया आपके पास 2000। ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितना आपने खर्चा किया है। फिर हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, उनमें से 200 में से 5 बल्ब फ्यूज निकल आए, खराब निकल आए। फिर एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, उनको हमें फेंकना पड़ेगा। मतलब आपके पास 200 थे, अब बेच कितने पाओगे, आपके पास थे कितने 200, उनमें से 5 आपके क्या हो गए, खराब हो गए, तो आप सेल कितने करोगे, नंबर ऑफ बल्ब्स टू बी सोल्ड कितने हो गए 200 माइनस 5 विच इज 195। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज ईच, जो बचे हुए थे उनको हमने 12 रुपए ईच में बेचा है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल एसपी, एसपी ऑफ 1 बल्ब इज 12, तो एसपी ऑफ 195 बल्ब कितना हो जाएगा 195 इंटू 12। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 195 और 12, टू 2340। ठीक है, हमारे पास टोटल एसपी आ गया है 2340। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, गेन या लॉस। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे ये है सीपी और ये रहा एसपी, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, एसपी या सीपी, कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है, एसपी या सीपी। जो आपका सीपी है वो लेस है दैन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, केस कौन सा है, प्रॉफिट का। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन, गेन क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 2340 एंड सीपी है हमारा 2000, माइनस करने पे हमारे पास प्रॉफिट आ गया है कितना 340। हमें फाइंड करना है इसी का परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यानी कि गेन परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 340, सीपी कितना है 2000 इंटू 100। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। 0 0 मैंने कैंसिल कर दिए, ये 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल किया 1, ये आ गया 17। तो आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है यानी कि गेन परसेंट है वो कितना आ गया आपके पास 17%।
बात क्लियर हुई? तो आपके इन चारों में से आपका लास्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, बिकॉज आपका परसेंटेज कितना आ रहा है? 17%। क्लियर है ना? पक्का? तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम इसमें जो आपके टॉपिक्स बचे इंटरेस्ट के, कंपाउंड एंड सिंपल, उनके बेस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इनके पहले क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड इन केस आपको कुछ और चैप्टर्स पढ़ने हो तो आप लिंक में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। आपको जो चैप्टर्स चाहिए होंगे वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।